अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑन प्रोफेसर अदील अज़मत। आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो हालात कशीदा होते जा रहे हैं उस सिलसिले में, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि पाकिस्तान और तालिबान रिजीम के बीच में जो हालात बहुत कशीदा होते जा रहे हैं उसके बीच में पाकिस्तान को इस वक्त जो थ्रेट्स का सामना है उसमें जो थ्रेट इंडिया की तरफ से है वो तो हमारी क्रिएशन के बाद से ही बहुत इमिनेंट था। एवरी पाकिस्तानी नोज अबाउट इट। लेकिन जो थ्रेट अब हमें अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान रिजीम की सूरत में दिख रहा है वो भी अब बहुत इमिनेंट हो गया। और अब हमारे जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उसमें आने वाले वक्तों में हमें ये थ्रेट भी अपने जहन में रखना पड़ेगा। जहां तक अफगानिस्तान के साथ अब पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट अब बहुत ही इमिनेंट होता जा रहा है उसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान इज नाउ फ्रस्ट्रेटेड कि पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश कर ली, हमने हर मुमकिन कोशिश कर दी कि पीसफुल तरीके से किसी भी तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान रिजीम को यह समझाया जाए कि ये उनके बेनिफिट में भी नहीं है कि अगर वो हार्बर करेंगे उन एलिमेंट्स को जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के स्टेट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन जाहिर है इस वजह से भी है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफगान नेशनल्स को पाकिस्तान में मेहमान नवाजी की, उनकी अपने कारोबार की बेस लाइन दी, अपने कारोबार के प्लेटफॉर्म्स दिए, हमने जिस तरीके से उन्हें इज्जत दी, हमने जिस तरीके से, और अभी भी देते हैं, अभी भी पाकिस्तान ने कोई ऐसा नहीं है कि अफगान रेफ्यूजीज को भेज दिया, उनके कारोबार को वाइंड अप कर दिया। पाकिस्तान ने यह चीज क्लियर की है, इफ यू वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन डॉक्यूमेंटेड तरीके से। लेकिन अभी मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तरफ तो इंडिया जो अपनी एक्सरसाइजेस कर रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेस एवर अंडरटेकन बाय इंडिया, दूसरी तरफ अब अफगानिस्तान जो है, तालिबान, मुझे कहना चाहिए तालिबान ने अब अफगानिस्तान की तरफ से मुहाज जो है वो ओपन अप कर दिया। देखिए, पाकिस्तान के पास चॉइसेस नहीं है, पाकिस्तान के पास चॉइसेस नहीं है। पाकिस्तान इज बीइंग पुश्ड इनटू अ कॉर्नर वेयर द ओनली चॉइस इज दैट यू हैव टू कम आउट विक्टोरियस। अगर आप एक्शन अब नहीं लेते हैं तो यू विल बी अ बिग लूजर, बिग लूजर। तो पाकिस्तान को अपने जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको मोबिलाइज करना पड़ेगा। पहले तो हम ये बात करते थे कि प्रेशर के लिए, प्रेशर बिल्ड करने के लिए, अब प्रेशर नहीं, वी हैव टू गेट द ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड, वी हैव टू गेट द जॉब डन दिस टाइम। एक सवाल पैदा होता है कि कौन से मिलिट्री एसेट्स देखें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया के अगेंस्ट तो हमें तीनों मुहाज, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों है, तीनों के तमाम एसेट्स को 100% मोबिलाइज करना पड़ेगा। लेकिन जब बात आती है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में हमारे जो एयर आर्म है, जो हमारी पावर प्रोजेक्शन है, एयर प्रोजेक्शन है, फोर्स प्रोजेक्शन है, उसको हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वो एडवांटेज है जो अफगानिस्तान के पास नहीं है, जो तालिबान के पास नहीं है। तालिबान के पास बेसिकली एक नॉन ऑर्गेनाइज्ड मलेशिया है। नॉन ऑर्गेनाइज्ड इसलिए कि गुरिल्ला वॉरफेयर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हुई है। हिट एंड रन, दिस इज बेसिकली हिट एंड रन। दे आर नॉट द वंस जो कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में किसी एनिमी का सामना कर सकते हैं। जो नॉर्मली ये कहा जाता है कि ब्रिटिश एम्पायर को उन्होंने शिकस्त दी, उन्होंने सोवियट्स को शिकस्त दी, उन्होंने अमेरिकन को शिकस्त दी, ऐसा नहीं है। ये अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो किसी भी एम्पायर ने उस वक्त तक अफगानिस्तान से रिट्रीट नहीं की जब तक उनकी अपनी इंटरनल कंडीशंस अपने ममालिक में ऐसी नहीं हो गई कि दे वर फोर्स्ड टू रिट्रीट। तो इन्होंने तो सिर्फ हिट एंड रन किया, इन्होंने तो सिर्फ रेजिस्ट किया। तो even if you look at the Americans didn't withdraw because of the Taliban. They withdrew because of the American policies. Otherwise, they were here to stay. If you look at the Soviets, हम ये जो कहते हैं कि इवन अगर मैं पाकिस्तान की भी बात करूं तो जो एक नॉर्मल परसेप्शन है जो पाकिस्तानियों के ज़हन में भी है कि हमने जी
अफगान्स के थ्रू अगर सोवियट्स को जो है हराया है, तो ऑफ कोर्स इट वाज नॉट जस्ट अस, इट वाज द यूनाइटेड स्टेट्स। और सोवियट्स ने भी रिट्रीट सिर्फ कोई अफगानिस्तान में शिकस्त खाने के बाद नहीं की है, देयर वर डिफरेंट अदर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स दैट वर गोइंग ऑन इन यूएसएसआर, जिसकी वजह से उसने रिट्रीट की। हम उसको कोई भी नाम दे दे। तो अफगानिस्तान को जो एक परसेप्शन बिल्ड किया गया है कि जनाब यहां पे तो बड़ी से बड़ी पावर्स जो है वो नहीं टिक सकी हैं और उनका कब्रिस्तान बना रहा है, तो कुछ चीजों को करेक्ट पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। अब जहां तक बात है एयरफोर्स के कौन कौन से जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे अवेलेबल होंगे अफगानिस्तान के लिए, सॉरी टू से अफगानिस्तान, लेकिन बिकॉज ऑफ द तालिबान वी आर फोर्स्ड इनटू टेकिंग एक्शन। लेकिन पाकिस्तान इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री पावर। पाकिस्तान विल टेक एक्सट्रीम मेजर्स टू मेक श्योर कि जो भी स्ट्राइक्स हो उसमें कोई कोलैटरल डैमेज ना हो या मिनिमम हो। लेकिन ये पाकिस्तान की स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तानी सिटीजन्स के राइट टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ को वो सेफगार्ड करे, एंड दिस इज व्हाट दे विल डू। तो जहां तक एयरफोर्स के रिसोर्सेज की बात है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स के रिसोर्सेज कम नहीं है, डिप्लीटेड नहीं है। अगर पाकिस्तान को टू फ्रंट जो है वो सिनेरियो फेस भी करना पड़े, क्योंकि टू फ्रंट सिनेरियो में जो हमारा सेकंड फ्रंट है, जो अफगानिस्तान के साथ फ्रंट है, उस फ्रंट को पाकिस्तान एयरफोर्स के वो प्लेटफॉर्म्स देख सकते हैं जिन प्लेटफॉर्म को हमें जरूरत नहीं है इंडिया के साथ एंगेज करने की। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। यूएवीज तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान इंडिया के साथ जब भी एंगेजमेंट होगी तो उनको एम्प्लॉय करेगा, कॉम्बैट यूएवीज को, मगर वो पाकिस्तान के बॉम्बर्स जिनके ऊपर हम कपड़ा डाल चुके और जिनको हम रिटायर करने लगे थे आफ्टर 6.5 डेकेड्स ऑफ सर्विस, मैं मिराज 3 और मिराज 5 की बात कर रहा हूं, उन एयरक्राफ्ट्स को दे आर स्टिल गुड फॉर ड्यूटी इन अफगानिस्तान। स्ट्राइक रोल के लिए मिराज 3 और मिराज 5 काफी हैं। उसकी एक वजह, उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के पास वो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो मिराज जिसके रोज अपग्रेड हुआ है, ये वो मिराज 3 और मिराज 5 नहीं है जो 60s में हम लोगों ने लिए थे। हम लोगों ने इसके बाद भी एक्वायर किए, ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स से भी हम लोगों ने मिराजेस लिए, हमने उनको अपग्रेड किया रोज प्रोजेक्ट के तहत, और वो प्रोजेक्ट था ROSE, रेट्रोफिट ऑफ स्ट्राइक एलिमेंट, ताकि हम मॉडर्न एम्यूनेशंस को इंटीग्रेट करें उस एयरक्राफ्ट में। नाइट बॉम्बर्स भी हमने उन्हें बनाया, न्यूक्लियर कैपेबल बनाया, उसकी रेंज एक्सटेंड की। तो जहां तक उन मिराजेस का ताल्लुक है, मिराजेस आर गुड फॉर अफगानिस्तान, स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान। हम बिल्कुल खुशी से कोई ऐसी स्ट्राइक नहीं करते, लेकिन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री वी हैव टू टेक एक्शन। तो जहां तक इन रिसोर्सेज की बात है, ऑफ कोर्स मिराज 3 और मिराज 5 जो हैं वो अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं है अगर हम इंडियन एयरफोर्स के अगेंस्ट उनको यूज करेंगे या टारगेट्स इनसाइड इंडिया यूज करेंगे, क्योंकि इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मिराज 3 और मिराज 5 को नहीं आने देगा। तो मिराज 3 और मिराज 5 उस तरीके से इंडिया के अगेंस्ट इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। तो आई बिलीव कि JF-17 थंडर के तमाम ब्लॉक्स, J-10s, फिर हमारे F-16s, दे आर वेरी गुड फॉर एनी ऑफेंसिव रोल अगेंस्ट इंडिया। लेकिन जब हम मिराज 3 और मिराज 5 की बात करते हैं, इनके स्ट्राइक रोल की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान के अंदर डीप स्ट्राइक्स हम मिराज 3 और मिराज 5 से कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों के पास अब एरियल रिफ्यूलिंग भी है। अब एरियल रिफ्यूलिंग जिसमें हमने रोज के अपग्रेड में मिराज 3 और मिराज 5 को एरियल रिफ्यूलिंग के कैपेबल भी बनाया। अब हम लॉन्ग एंड्योरेंस फ्लाइट्स भी कर सकते हैं, रिकॉनेसेंस भी कर सकते हैं, स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं, प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर सकते हैं, प्रिसीजन एम्यूनेशंस लेके जा सकते हैं। हमारे रेडार्स अपग्रेडेड हैं। फिर
अगर आपने इसके साथ एस्कॉर्ट एयरक्राफ्ट्स को करना है तो एस्कॉर्ट एयरक्राफ्ट्स के लिए आपके पास F7PGs हैं, तो आप F7PGs और मिराज 3 और मिराज 5 को अफगानिस्तान के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, उन टारगेट्स के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं जो टारगेट्स अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं, जो पाकिस्तान की स्टेट के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। वी लव अफगान्स, वी लव अफगानी पीपल, वी लव आवर मुस्लिम ब्रदर्स, लेकिन दोज टेररिस्ट्स हु आर हाइडिंग ओवर देयर, वी हैव टू टेक एक्शन, क्योंकि वो सिर्फ हमारे दुश्मन नहीं है, वो आपके भी दुश्मन है, वो तमाम मुसलमानों के दुश्मन है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स स्पेशली और पाकिस्तान मिलिट्री इन जनरल इज ऑल रेडी टू स्ट्राइक फियर इन द हार्ट ऑफ दोज टेररिस्ट्स हु आर हाइडिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो इस दफा हम लोगों ने एक क्लियर मैसेज देना है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट भी प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर हमें कहीं और से भी थ्रेट आएगा, कहीं और से भी थ्रेट आएगा, तो हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि हम उस थ्रेट को भी न्यूट्रलाइज करें, हम अपने वेस्टर्न बॉर्डर को भी सिक्योर करें और ईस्टर्न बॉर्डर को भी सिक्योर करें, हम अपने ओशंस को भी सिक्योर करें, हम अपनी एयर स्पेस को भी सिक्योर करें, अपने ग्राउंड्स को भी सिक्योर करें। जहां तक बात आती है दुरंत लाइन की, बार बार इस इश्यू को उठाया जाता है। मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि अगर दुरंत लाइन को माना जाता है तो गुड इनफ, नहीं माना जाता है तो ठीक है, फिर पाकिस्तान भी इस लाइन को ना माने, पाकिस्तान भी कहते ठीक है ये फिर ओपन बॉर्डर है, ये ओपन बॉर्डर है, हम भी इतना हिस्सा क्लेम करते हैं। तो दिस इज व्हाट इट शुड बी। हर चैलेंज के अंदर से हमें अपॉर्चुनिटी को ढूंढना। मैं कुछ यूट्यूबर्स को सुन रहा था, बहुत अच्छे एनालिसिस, लेकिन यह कहना कि JF-17 और J-10 इंडिया के लिए काफी है और F-16 हम काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म के लिए यूज कर सकते हैं। F-16 अभी भी आपका बहुत लीथल एसेट है, इसलिए कि वो जो वेपनरी कैरी करता है, वो जो AIM-120C AMRAAMS एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल कैरी करता है, इट्स लॉट लीथल। इसको भी हमें इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड बाय पे रखना। तो हमने मिराज 3 और मिराज 5 जो कुछ अरसे बाद हमारे म्यूजियम्स की जीनत बनना था, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं वो रोड्स के जंक्शंस पे उन्होंने आना था, क्योंकि उन्होंने अराउंड 6 डेकेड्स उन्होंने आपको सर्विस दे दी, जो कि अनबिलीवेबल है। Pakistan is the last country in the world still operating these fighters, these bombers rather. So Mirage 3, Mirage 5 or drones, they are good enough for striking inside Afghanistan. एक दफा फिर कंक्लूजन में मैं यही कहूंगा कि जब भी हम जंग की बात करते हैं, हम कभी खुशी से ये बात नहीं करते। जंग किसी भी मुल्क के लिए कोई फखर की बात नहीं है, कोई खुशी की बात नहीं है। किसी भी सिविलाइज्ड मुआशरे के लिए ये बहुत सर उठाने का मकाम नहीं होता। तो माय मैसेज इन द एंड इज पाकिस्तान विल नेवर एवर आस्क फॉर वॉर। वी आर पीसफुल पीपल, वी डू नॉट आस्क फॉर वॉर, बट इफ वॉर इज इम्पोज्ड ऑन अस, we are never gonna turn our backs. Our philosophy is never start a war. But if you're forced into a war, conclude it in such a way that you win it. Do like, subscribe and support Professor Adil Azmat. Allah Hafiz.